हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में। क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू और फाइनल आउटकम क्या रहेगा। आज आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस भी देखेंगे हम लोग और क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा उनका कहना, ऐसे ऐसे उनके थॉट प्रोसेस जो आपको ये पर्सन कभी ऊपर से बोल नहीं पाते। तो डिटेल रीडिंग होगी, आपको टाइम निकाल के बैठना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ऑल साइंस के लिए और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है। सबसे पहले जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, नए तरीके से जो लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत वेलकम टू आवर फैमिली गाइस। थैंक यू वेरी मच। आप लोग पहले दिन से आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं और गाइडेंस को फॉलो करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को हर एक के लाइफ में कोई ना कोई गुरु होता है और हम सबका एक परमानेंट गुरु है, वो है हमारे ईश्वर। तो चलो हम सभी ईश्वर से गुरु पूर्णिमा से, ईश्वर हमारे डिवाइन से हम लोग गुरु पूर्णिमा की क्या बोलते हैं, विशेष देते हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल द गॉड एंड गॉडेसेस एंड डिवाइन परमात्मा। हमारा अंतरात्मा, हमारा इनर सेंस, हमारे इंटेंशंस, ये सारे हमारे क्या है, गुरु ही है, जो हमें टाइम टू टाइम क्या करते हैं, गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, कुछ सिखाते हैं। हर पर्सन का ना गुरु कौन कौन होते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर हो गए हमारे गुरु। उसके बाद हमारे माता पिता, उसके बाद हमारे टीचर, और परमात्मा के ठीक नीचे कौन आता है, हमारा इंट्यूशन, हमारा इनर गाइडेंस, हमारा अंतरात्मा। परमात्मा देन अंतरात्मा, फिर माता पिता, फिर हमारे गुरु। लाइफ में जो कुछ अच्छा सिखाता है हमें, हर अच्छी सीख के लिए जो प्रेरित करता है वो भी गुरु ही हो गया। फिर तो ये पर्सन ही हो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी नेचर हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। नेचर का छोटा सा जीव हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो उन सारे गुरुओं को जिन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया है, जिन्होंने कुछ ना कुछ हमें गाइड किया है, मार्गदर्शन किया है, लाइफ के उतार चढ़ाव पे हमसे जुड़े हैं और हमें संभाला है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, उन सभी को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं। एंड उनसे हम लोग हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोलकर आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। डी आर्कएंजल माइकल, सबसे पहले तो हमारे आर्कएंजल माइकल हमारे गुरु है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा डी आर्कएंजल माइकल। डी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ और जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ब्यूटीफुल। आपके पर्सन तो आपके साथ क्या करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम दिख रहा है कि यहाँ पे कोई मैरिड यूनियन चाहते हैं, शादी चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे घूमना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड घूमना चाहते हैं, किसी का ख्वाब है। बट क्या चल रहा है अभी, सेपरेशन मोड चल रहा है। कुछ तो रिश्ते में कुछ एक्शन नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठहर गया है रिलेशनशिप, स्ट्रेस है। यहाँ पे आपके पर्सन कंफ्यूज है। डेफिनेटली दो सिचुएशन से आपके पर्सन के लाइफ में स्टक है। दूसरे सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे बातें नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन चल रहा है। आइसोलेशन मोड में ये पर्सन अकेले है। कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे हैं आपके पर्सन के, स्ट्रेस्ड बहुत है। अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे ये पर्सन, किसी भी तरीके से अपने पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टक है ये पर्सन, लटक गए हैं या फिर अटक गए हैं। किंग ऑफ पैंट्स एक्शन मोड में तो आ गए। चलो, अपने अंदर वही बोला, अपने अंदर वो पावर जुटा ली आपके पर्सन ने,
ये एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, क्योंकि सबसे पहला एक कार्ड शादी का आया है। बहुत डिज़ायर हो रही है आपके पर्सन को आपके साथ शादी करने की। किसको? क्वीन ऑफ सोर्स को, जिसको क्या किया है भाई, डिटैच करके रखा है। किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, नो कांटेक्ट चल रहा है दोनों में, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, ब्लॉक करके रखा है, बातें नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं फोर ऑफ वैंड्स के एनर्जी क्यों है। फोर ऑफ वैंड्स के एनर्जी, बातें हिडन है, सीक्रेट है, और थिंकिंग चल रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है कहीं और, या तो आपके पर्सन ने आपको बताए बगैर चोरी छुपे शादी कर ली है, या तो ये मैरिड कहीं और है और आपके साथ आपके पर्सन का सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। और इसके ऊपर ये पर्सन थिंक कर रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाए। नहीं तो इनकी फैमिली है, इनके फैमिली से छुप कर आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है और फैमिली रिश्ते को ग्रांट नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बातें हिडन है, सीक्रेट है, और थिंक हो रही है बहुत आपके पर्सन की। वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर। कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी से आपके पर्सन डील कर रहे हैं, या तो इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर ये कहीं और मैरिड है, बट एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी जिसका काफ़ी कुछ बर्डन अभी इस वक्त आपके पर्सन उठा रहे हैं। और इसीलिए ओवर थिंकिंग है, डिप्रेस्ड है, इमोशनली एग्जॉस्ट है आपके पर्सन। लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और थिंक कर रहे हैं पर्सन। और ऑफ सोर्स, जहाँ कहीं भी है वहाँ पे झगड़े बहुत चल रहे हैं, या फिर ये भी बात हो सकती है कि कुछ सीनियर आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा हुआ था कि जहाँ पे आर्गुमेंट बहुत हुए थे, झगड़े बहुत हुए थे। रीज़न था इनके फैमिली या फिर इनके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी वजह वो थी, उसकी वजह से आप दोनों में बहुत झगड़े हुए हैं। सेपरेशन मोड चल रहा है, बट अभी इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहाँ कहीं भी है, ये भी बात है, जहाँ कहीं भी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट चल रहे हैं। सिचुएशन आपके पर्सन के लिए काफ़ी बर्डनफुल हो रही है। ओवर थिंकिंग, डिप्रेस्ड, बर्डनफुल, झगड़े वाली आपके पर्सन का एनर्जी है। या तो आप ये पर्सन आपसे ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी भी आपके पर्सन में ये एनर्जी कंटिन्यू है, जो भी लोग इनसे जुड़े हैं उनके साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है एंजल? नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कंफ्यूज है आपके पर्सन। जी हाँ, टू ऑफ सोर्स आगे आया है। अभी भी आपके पर्सन आपको लेकर आपके बारे में सोच रहे, बट डिसीजन की बात आती कोई क्लैरिटी नहीं, वहाँ पे कंफ्यूज माइंडसेट है। क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक सिनेरियो आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर हो चुका है। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो इन्होंने आपसे बहुत चीज़ें छुपाई थी, और ये हो सकता है कोई थर्ड पार्टी थी जिसको पर्सन ने हिडनली सीक्रेटली थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बरकरार रखा। और बात ही हो गई कि थर्ड पार्टी को तो छुपा के रखा, उसको तो प्रोटेक्ट करके रखा, बट अभी ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सर के ऊपर ताथैया कर रही है, बर्डन कर रही है, और जिसकी वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुए हैं और सेपरेशन मोड चल रहा है। अब पर्सन ये समझ नहीं रहे कि अब जाए तो कैसे जाए, करे तो क्या करे, एक्शन ले या ना ले, लिया तो ये है, नहीं लिया तो वो है। ऐसा आपके पर्सन का चल रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सिक्स ऑफ वैंड्स। जी, इनको अगर आपके पास आना है, क्लियरिटी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अगर ये कहीं किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ पे चीज़ें, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपके पर्सन के ऊपर, इमोशनल, इकोनॉमिकल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल सारा बर्डन उसने कैरी कर दिया है। जो कुछ भी आप ही लेके, ये बोझ है आप लेके चलो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी ने भाई सारी बातों से अपने हाथ खड़े कर दिए, आपके पर्सन लेके चल रहे बर्डन। अब ये बर्डन हो गया बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन को कैरी नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें, इतना स्ट्रेस आपके पर्सन झेल नहीं रहे हैं, और इसी कारण फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं आपके पर्सन के। अब इनको आपके पास आना है। अगर ऐसी सिचुएशन है इनको आपके पास आना है तो इनको प्रॉपरली वहाँ पे एक डिवोर्स लेना पड़ेगा, फिर आपके पास आएंगे। बट आपके पर्सन कंफ्यूज माइंडसेट में होते होते भी आपके बारे में इतना सोच रहे कि इनको आपके टुवर्ड्स आना है, इस रिलेशनशिप को लेकर इनको अपने एफर्ट देने हैं, आपको इनको जस्टिस देना है। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें एंजल। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, और फोर ऑफ पेंटेकल एंड पेज ऑफ सोर्स।
तो ये एक्शन आपके पर्सन के दिल दिमाग में हो रही, इनको आना है। बट कुछ चीज़ें हैं कि आपके पर्सन अभी भी पकड़ के बैठे, या तो आप पकड़ के बैठे, नहीं तो ये पर्सन पकड़ के बैठे। ऑनलाइन स्टॉकिंग हो रही है, कुछ चीज़ें हैं या तो छोड़ नहीं पा रहे इसीलिए पकड़ के बैठे हैं, या तो इनसे छूट नहीं रही ये चीज़ें। कुछ बातें हैं जैसे कि अगर झगड़ा हुआ है, झगड़े में कुछ आपसे भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट गए हैं जिससे काफ़ी हर्ट है पर्सन, भूल नहीं पा रहे, या फिर इनके लाइफ में जो सीनियर जो थर्ड पार्टी, उन्होंने इस तरीके से आपके पर्सन को बाइंड करके रखा है कि ये वहाँ से निकल नहीं रहे हैं, लेट गो कर नहीं पा रहे आपके पर्सन। दूसरी बात यह कि आपको भी लेट गो नहीं कर पा रहे, और जहाँ कहीं भी वहाँ पे भी अटक गए हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे करें। किंग ऑफ सोर्स एनर्जी, आपके पर्सन को डेफिनेटली आपसे ये बातें नहीं कर रहे, डिटैच करके रखा है, बट यहाँ पे आपके पर्सन को आपसे मिलना है। इनको आपसे ये जो नो कांटेक्ट चल रहा है, आप दोनों का लेस कांटेक्ट चल रहा है, कोल्ड शोल्डर चल रहा है, पर्सन घोस्ट आपको कर रहे हैं, ये सब खत्म करना है। ये पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, हो सकता है अगले 3 दिनों में इस पर्सन से आपको कुछ एक्शन आ जाए। स्ट्रेंथ की एनर्जी जी, पर्सन अपने आपको तो अपनी इम्प्रेस देख रहे हैं, पावरफुल है आप, आपकी लाइफ की भी एनर्जी, आपकी लाइफ का भी सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं था, जितना ये पर्सन झेल रही, इससे बहुत ही पेनफुल साइकिल तो आपका भी था, बट फिर भी आप बहुत स्ट्रांग हो, आप पावरफुल हो, एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लग रही है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे लग रही है, पहला कार्ड ट्विन फ्लेम का आया है, यहाँ पे एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की आई है। ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जो अवेकन है, जो अपने पावर में अपने अबेंडेंस को एंजॉय कर रही है, और ये पर्सन आपके साथ जब भी जुड़ते हैं तो इनका ऐसे अबेंडेंट फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में इनको सब कुछ मिल गया, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गए। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं डेफिनेटली, ऐसा कि जैसे कि शादी कर ले या आप इनके बच्चों की माँ बने, ऐसा कुछ ये पर्सन चाहते हैं। और इनकी माता जी अगर आपके रिलेशनशिप में अड़ेंगे ला रही, ऑब्स्टेकल ला रही है, तो ये पर्सन अपने अंदर वो स्ट्रेंथ जुटा चुके हैं कि इनको अपनी माता जी को या तो कन्विंस करना है, या तो इनको माता जी के अक्रॉस जाकर आपको लाइफ में लाना है। अब ये सोच हम नेक्स्ट एक्शन में देखते हैं, भाई ये जो बोल रहे इतनी बड़ी बड़ी बातें होते ही क्या करते देखते हैं। किंग ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल जी। डेफिनेटली प्लानिंग तो हो रही है इस पर्सन के लाइफ में से, 2 सिचुएशन से प्लानिंग हो रही है, आपके पर्सन का डिसीजन हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, और मन भी जुटा लिया है कि इनको आपके पास आना है। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में ये एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आप दोनों में एक सेपरेशन चल रहा है। पर्सन जहाँ कहीं भी है बहुत ही मिस कर रहे हैं, 2 सिचुएशन को बैलेंस करते करते आपके पर्सन जैसे थक गए हैं। रेस्ट्रिक्शंस बहुत है आपके रिलेशनशिप में, बाउंड्रीज बहुत डाली है, और इसीलिए आप दोनों में कुछ बातचीत नहीं चल रही है, लंबे समय से घोस्टिंग वाली आपकी लाइफ चल रही है। तो देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। मुझे सेटअप भी चेंज करना है गाइस, टाइम नहीं मिल रहा है। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। प्लीज गाइड मी डियर आर्कएंजल माइकल। फोर ऑफ हैंड्स बड़ा आ रहा है भाई ये डेफिनेटली कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है यहाँ पे। हैंगमैन, फूल, फोर ऑफ हैंड्स, 5 पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ हैंड्स। एक्शन तो मुझे दिख रही है यहाँ पे, बट चैलेंजेस के साथ।
फॉर योर फ्रेंड्स। देखिए, आपके पर्सन का आपके पास आना इतना आसान नहीं है। इनको काफ़ी लोगों से झगड़ा करना पड़ेगा और हो सकता है कुछ फाइनेंस भी आपको पर्सन को किसी को ज़्यादा देना पड़ सकता है। खास कर अगर थर्ड पार्टी डिमांड करेगी आपके पर्सन को छोड़ने की कीमत, तो वो आपके पर्सन को ज़्यादा देनी पड़ेगी। चीज़ें ये भी है कि अगर ये कहीं और मैरिड है तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन तो लेंगे, रिस्क भी उठाएंगे ये पर्सन। बट मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो गाइज मैं इतना आपको क्लियरली बोल दूं कि इस पर्सन का 100% अटेंशन आपको मिलने से रहा। इस पर्सन का पार्शियली टाइम आपको मिलेगा, पार्शियल अटेंशन आपको मिलेगा। कमिटमेंट ऐसी सिचुएशन में बहुत रेयर मिलती है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो वहाँ पे कमिटमेंट बहुत रेयर कंडीशंस में मिलती हैं। आपको कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे रिलेशनशिप को लेके जाना पड़ेगा। इफ़ आप दोनों कहीं और मैरिड हैं वहाँ पे तो यूनियन लगभग ना के बराबर भी को पॉइंट में परसेंटेज में मैं बोल सकती हूँ कि वहाँ पे यूनियन पॉसिबल है। आप सिंगल है किसी मैरिड से आप डील कर रहे हो वहाँ पे भी मैं बोलूँगी कि इतना एश्योरेंस नहीं रहता है कि वहाँ पे आपको कोई कमिटमेंट मिले, क्योंकि ये 90% ये मन बना भी लेते होंगे आपके पर्सन कि चलो आपके पास आए और ये आपके टूवर्ड्स इनको कमिटमेंट दे। बट 10% की गारंटी होती कि जिस रिलेशनशिप में इन्होंने लंबे समय निकाला है, इनके खुद के बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी सेंटिमेंटल रोल करते हैं इस रिलेशनशिप में। तो इसीलिए मैं आपको कोई होप नहीं दूंगी। जो बात आ रही है मन में और जो गाइडेंस आपको देने के लिए मुझे बोला जा रहा है तो ये मैं आपको बोल रही हूँ। आपको ओपन माइंडेड होकर मेरी बात सुननी है। देखिए, आपको काउंसिल करना, आपको समझाना मुझे अपना काम लगता है, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर हो। आप इमोशनल है या फिर आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इमोशनल इन्वॉल्व है, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस फॉलो करना, इसको एक्सेप्ट करना मुझे पता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट इट्स अ ट्रूथ डियर। तो ये बात आप अच्छे से समझ जाए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में आपको लेकर कोई एक्शन नहीं आ रही है। ये पर्सन आपको लेकर एक्शन ले रहे हैं। ये पर्सन आपको लिए एक रिस्क भी उठाएंगे। पर्सन शादी के टूवर्ड्स चीज़ें जाएंगी बट वो फॉलो नहीं होंगी। इनको फिर से आपको एक अकेलापन देती हुई ये पर्सन वापस जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और थिंकिंग में आप रहेंगे, फिर से कोई शोल्डर घुस्टिंग वाला टाइम रहेगा, बट ये पर्सन वापस आपसे जुड़ते हैं। अब होती है ना, जब ये पर्सन जाना आना करते हैं तो आपका भी फ्रस्ट्रेशन माइंड, क्योंकि यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग ना, तो आपका भी कभी ना कभी पारा तो सटक ही जाता होगा। फिर ये आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक बात डेफिनेट बोलूँगी कि अगर आप किसी से हीलिंग करवा रहे हो, ये पर्सन आते हैं, कमिटमेंट तक बात जाते जाते बहुत टाइम आपको लगता है, या फिर वहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की डिमांड आपसे की जाती है यूनिवर्स की ओर से। देखिए, अगर डेस्टिनी में आपका रिलेशनशिप है तो यहाँ पे तो कितनी भी थर्ड पार्टी, कितनी भी इनके स्पाउस आए और आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करे या फिर ऑब्स्टेकल लाने की कोशिश करे, इमोशनली ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, बच्चे है, स्टेटस है, फैमिली है, समाज क्या कहेगा, एक्सेट्रा, हमकाना ढिमकाना। बट अगर आपका रिलेशनशिप डेस्टाइन है तो आपका यूनियन डेफिनेट है, तो आपकी शादी डेफिनेट है। बट अगर आपके रिलेशनशिप का कुछ पार्ट ही डिवाइन ने तय किया है कि आप दोनों का रिलेशनशिप इसी समय तक रहेगा, आप दोनों का शायद कॉन्टैक्ट इतने ही समय का है, अगर ऐसी चीज़ है तो यहाँ पे आप किसी से कितनी भी हीलिंग करवाए, यहाँ पे आपके लिए वो चीज़ नहीं मिलेंगे। तो आपको यूनिवर्स के संकेत जानना ज़रूरी है। यहाँ पे खास कर मैं आपको लोगों के लिए सजेस्ट करूँगी, आप कंसल्टेशन रीडिंग लेते हो, सब कुछ करते हो किसी से भी, बट अपने लिए एक आकाशिक रीडिंग आपको डेफिनेटली लेना है। आकाशिक रीडिंग में क्या होता है ना कि यहाँ पे तो हम लोग जब रीडिंग लेते हैं तो चीज़ें क्या होती है कि करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, फाइनल आउटकम तक हमारी डिटेल रीडिंग जाती है। उसमें और क्या इनके इंटेंशन, ट्रू इंटेंशंस, हिडन इंटेंशंस, क्या सोच रहे, अगर थर्ड पार्टी है तो वो क्या करेगी। डिटेल रीडिंग में इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कभी रीडिंग 1 घंटे की हो जाती है, पता भी नहीं चलता। क्योंकि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस आए ना आए, बट मेरी वजह से होता है कि मैं जब भी रीडिंग लेती हूँ तो मुझे भी जब इंट्यूशन आती है आपको लेकर, क्योंकि आपकी एनर्जी से जुड़ते जुड़ते कुछ मुझे भी डाउनलोड होने लगते हैं और मैं अपने ओर से भी कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड करती हूँ। बट अगर आपको रिलेशनशिप को लेकर एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए
तो यहाँ पे मैं गाइड करूँगी कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड अपने लेने चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड की जो रीडिंग होती है ये थोड़ी कॉस्टली होती है आम रीडिंग से ज़्यादा, क्योंकि ये सीधा आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी होती है। यहाँ पे किसी रीडर के लिए भी रिस्क होती है कि आपके आकाशिक मास्टर से परमिशन लेना और उन्होंने ग्रांट की है, तब आपके आकाशिक रिकॉर्ड में आपका क्या कर्मा पास्ट लाइफ का जुड़ा है, कौन सा बैगेज है और कौन से बैगेज के कारण इस रिश्ते में आपको ये तकलीफ हो रही है, ऑब्स्टेकल क्या है, इससे निकलने का आपके लिए आउटकम क्या है, सोल्यूशन क्या है, गाइडेंस क्या है, और इस लाइफ में आप ये कहाँ तक लेके जाएंगे, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर आपको मिलने वाला है और इसके लिए आपको क्या काम करना चाहिए। तो ये सारे डिटेल गाइडेंस और सारे नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आकाशिक रिकॉर्ड में आते हैं। क्या होता है ना गाइस, अगर ये आप एक बार कर लेते हो तो ये एक बार करने के बाद आकाशिक रिकॉर्डिंग आपने एक बार कर लेने के बाद अगर आपको गाइडेंस फिर जो भी मिले आपको उसको ऊपर जाना है। अगर आपने इस गाइडेंस को डिनाई करके अगर आप अपनी मर्जी चलाते हो तो यूनिवर्स बोलते हैं कि इसके लिए जो कुछ भी लॉस होगा इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। हमने आपको समझाया, हमने आपको गाइडेंस देने की कोशिश करी, आपने वो बात नहीं मानी। बहुत बड़ी बात हो गई ना, बहुत लंबी बात हो गई। पता नहीं किसके लिए मुझे आ रहे थे मैसेज, मुझे लगा दे दूँ। पता है गाइस, मैं और जब ये लगातार बोलती रहती हूँ ना और इसके बाद जब मैं स्टॉप होती हूँ कि सडनली दिमाग बहुत भारी हो जाता है, फिर मैं समझ जाती हूँ दैट वाज अ चैनलिंग मैसेज। चलिए देखते हैं हैंगमैन की एनर्जी क्यों है। हैंगमैन की एनर्जी इसलिए है, दो बात है। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट में ये पर्सन थे तो इन्होंने आपके साथ धोखा बिटर बहुत किया है और आगे भी ऐसा करेंगे नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, ये कहीं और ट्रेडिशनल मैरिज में पर्सन फंसे हैं, लटके हैं, तो उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है आपके पर्सन के साथ, और जो कुछ भी इनको वहाँ पे मिला है उससे धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेंगे ये पर्सन, और इसीलिए आपके टूर से पर्सन आ रहे हैं। अब प्लीज़ ये मत बोलना कि इनको वहाँ पे ये मिला इसीलिए आए। हो सकता है इनका कर्मा का पार्ट है, क्योंकि आप इनको ये चीज़ें नहीं समझाते, वो थर्ड पार्टी इनको दे रही है। अगर आप आपके पर्सन का इतने लंबे समय से वेट कर रहे हो ना, तो मैं आपके लिए, मेरा एक ओपिनियन है, आपको पता है इसने थर्ड पार्टी रखी, आपको पता है इसने आपके साथ गलत किया, धोखा किया, सब कुछ किया, बट फिर भी आप आपके पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। तो जब ये आते हैं तो प्लीज़ ये कह के उनको उस एनर्जी का डिरिस्पेक्ट मत करना कि आप क्यों आ रहा है, कि इसने मेरे साथ उसने ये किया वो किया तभी आ रहा है। क्या होता है ना कि आप इनको दिन में 24 घंटे मैनिफेस्ट करते हो और एक गुस्से वाला आपका एक थॉट है ना, फिर उस एनर्जी का डिरिस्पेक्ट करता है और ये चीज़ें डिले हो जाते हैं। अगर आपको आपके पर्सन चाहिए, आपको पता है कि इन्होंने इतनी गलतियां की है, तो आपको उसके साथ इनको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज इनको कंप्लीटली डिटैच कर दो। नहीं, यूनिवर्स आपके लिए काम करते करते फिर से रिजेक्ट चला जाता है, ना आपको कुछ मिलता है ना यूनिवर्स कुछ कर पाती, इसमें दोनों का कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें मुझे आपके पर्सन के साथ लग रही, बट ये वार्निंग मैसेज आपके लिए दूंगी, संभल कर जाइएगा। फुल की एनर्जी, बहुत झगड़े होंगे गाइस आपके, क्योंकि आपके साथ अगर ये पर्सन फिर से धोखा करेंगे, ये करेंगे, ह्यूमन बीइंग है, मैं बोल दूंगी कि 100% आपको सरेंडर रहना है, ये करना है वो करना है, बट जिस पे बीतती है उस पे वो जाने। ये भी बात मैं समझती हूँ, आप 100% तो नहीं रह सकते हम लोग, मन में बात आती है, क्योंकि मन ने झेला है, मन ने सहा है, मन ने भुगता है, दिल ने भुगता है, तो ये चीज़ें आती है। इसीलिए अगर आपसे गलती होती है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ, सोने से पहले यूनिवर्स से माफ़ी मांगा करें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। वो बना हुआ कर्मा रिलीज हो जाता है। आर्गूमेंट होंगे गाइस, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे, आर्गूमेंट होंगे, या तो ये पर्सन आपको एक वो बोलते ना पार्शियली फ्रैक्शन में ये पर्सन आपसे जुड़ते हैं, कंप्लीटली नहीं आते। फोर ऑफ हैंड्स के एनर्जी को क्लेरिफाई करें। मून जी, बातें हिडन है, सीक्रेट है, बार बार आ रही है चीज़ें, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो उनके लिए चीज़ें और भी है। हो सकता है ये पर्सन आपसे ये बात बोले कि रिलेशनशिप को सीक्रेटली आगे लेके जाएंगे, हम दुनियादारी से छिपकर इस रिश्ते को बनाएंगे, इसको स्टेबल करेंगे। और अगर आप में से लोग शादी चाहते हैं, प्रॉपर शादी चाहते हैं, वो कमिटमेंट ये पर्सन आपको देंगे नहीं जुड़ने के बाद, क्योंकि अगर इनकी कोई और मैरिड है
तो भले उस मैरिज टॉक्सिक है, उसमें धोखाधड़ी चीटिंग है, किसी किसी के पर्सन उसी को फॉलो करते हुए रखेंगे और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलेंगे कि रिश्ते को हिडनली सीक्रेटली आगे लेके जाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ फैंड्स, लाइफ में अकेलापन तो रहेगा। यहाँ आप में से काफ़ी सारे लोग आपके पर्सन की ऑफर को स्वीकार कर लेंगे, खास कर अगर आप दोनों का शादी कहीं और हुआ है, आप दोनों का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो काफ़ी सारे लोग इस सुझाव के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लाइफ में और ज़्यादा अकेला नहीं रहना चाहते। अकेलेपन का दुख आप लंबे समय से झेल रहे हो, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए। ये पर्सन उसको कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए मुझे। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन तो मुझे दिख रहा है गाइस, और आपकी बातें भी होंगी। जिसने जो दूर चला गया है, जिससे आपकी बातें ख़त्म हो गई थी, तो उनसे मिलने की बात हो सकती है। मिलने के बाद काफ़ी टाइम एंजॉय कर सकते हैं आप। हो सकता है बात यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव या फिर एब्रॉड जाने के बाद बार बार आ रही है मुझे, या फिर आपके पर्सन अगर एब्रॉड है तो एब्रॉड से आपका कम्युनिकेशन होगा और वहाँ पे मिलने की डेट, तारीख या फिर समय तय होगा। मिलते हुए तो दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 3 अगस्त, 7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग वर्कआउट हो गई है। पर्सन का प्यार मिल रहा है, विश कर रहे हो, यहाँ पे स्टार 2 बार आए। अगर आप हील कर रहे हो, विश कर रहे हो, पर्सन का प्यार आपको मिलने वाला है। ये जो समय मैंने आपको बोला ना, किसी किसी के लिए आपके पर्सन ये बोल सकते हैं, ये समय कुछ टाइम के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट जो अब्रॉड है, जो पर्सन दूर है, उससे आपका कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। खास करके 3 अगस्त, ये डेट आप याद रखना। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल। हाँ, तो जो गोस्टिंग वाला गेम चल रहा था, नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट वाला गेम चल रहा था, तो उसमें आपको और कोई वैल्यू आप नहीं मिल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, वो आता हुआ दिख रहा है। पर्सन बड़े अच्छे से बात करेंगे, बड़े अच्छे से बिहेव करेंगे आपसे, और स्ट्रेट बात होगी, कट टू कट बात होंगी, नो शुगर कोटिंग, ऐसी कोई बात नहीं होगी। नाइट ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्स, लंबे समय से सेपरेशन मोड चल रहा था, प्रॉपर हीलिंग आपके पर्सन एक्शन मोड में तो आ गए हैं, और यहाँ पे आपकी प्रॉपर हीलिंग हो गई है। यहाँ पे या तो आपके पर्सन की प्रॉपर हीलिंग हो गई, सेपरेशन मोड में आपके पर्सन को काफ़ी कुछ सिखा दिया है। बात यह यहाँ पे एक प्लेयर मोड में रहने वाला पर्सन वापस हील होकर आपके लाइफ में तो आ रहा है, आपके लिए एक एक्शन तो ले रहा है। बट अगर ये प्लेफुल की एनर्जी है, तो इसको हम लोग एक बार फिर से क्लैरिफाई करेंगे। डेथ, तो आपके पर्सन प्लेफुल के एनर्जी में आकर हमेशा सेपरेशन मोड देके जाते थे। मीन्स थोड़ी टाइम खेल लिया, फिर चलो अब वहाँ कुछ सिचुएशन को बैलेंस करनी है, अगर दो सिचुएशन है तो चल दिए, रिश्ते को ख़त्म कर दिया। तो इस एनर्जी का एंड होने वाला है। अगर ऐसा एंड नहीं होता है, तो आपके पर्सन की इस प्लेफुल एनर्जी को लेकर आपके काफ़ी सवाल होंगे, या फिर सीधा सीधा क्लैरिफिकेशन होगा। ये प्लेफुल के एनर्जी में खेलना बंद करे, प्रॉपर एक्शन ले, फ्लर्टीनेस छोड़ दे, और अगर ऐसा नहीं करते तो रिश्ते को ख़त्म कर दे। यहाँ पे ज़ोरदार आर्गुमेंट आपको और आपके पर्सन का होते हुए मुझे दिख रहा है। या तो उस एनर्जी को एंड करेंगे, या तो आप आपके पर्सन को अल्टीमेटम देंगे, या आपका खेलना बंद कीजिए और हमारे लिए प्रॉपर एक्शन लीजिए। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्स। जी, यहाँ पे हो सकता है कि आपको शायद पछतावा हो कि आपने ऐसे बंदे के साथ, ऐसे बंदी के साथ इतना टाइम पास क्यों किया। ये अपने मन मर्जी के मुताबिक आता है और जाता है। इसके अगर कहीं मैरिड रिलेशनशिप है, तो इसके मैरिड रिलेशनशिप के 100 बहाने हैं, 100 नखरे हैं, 100 तरीके हैं, और इसमें सिर्फ मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं ही अकेले भुगती जा रही हूँ, वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है। और हर इनके रीज़न को आपने जस्टिफाई किया है, क्लैरिफाई किया है, और इनको एक्सेप्ट किया है हर टाइम। बट आपके पेशेंस छूटते हुए दिख रहे, और हो सकता है किसी किसी को अब तक हमने इतना टाइम इस पर्सन को क्यों दिया, इस बात को लेकर आपको एक एंजाइटी होती हुई दिख रही है। आपके पर्सन
आर्ग्यूमेंट करके हो सकता है, या तो रिश्ता ख़त्म करके चले जाएंगे सच में किसी किसी का, क्योंकि ये आपको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं देते हैं। यहाँ पे हील कर रहे हो आप, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे आ जाओ, ये लंबे समय के लिए रहे। ये आता है, फिर जैसे आपको लगता है कि इसका फिर से कोल्ड शोल्डर घोस्टिंग वाला एनर्जी इसकी शुरू हो गई है, लेस कम्युनिकेशन शुरू हो गया है, तो वहाँ पे आपकी डिमांड हो सकती है कि यू वांट प्रॉपर कमिटमेंट इन दैट रिलेशनशिप। बट अगर आपके पर्सन को भैया प्लेफुलनेस एनर्जी देखते हो, फ्लटीनेस एनर्जी आप देखते हो, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग पर्सन को बोले कि रिश्ते को ख़त्म ही करें। इस बात को लेकर कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी, आर्गुमेंट आप दोनों में होते हुए दिख रहे हैं। बट अगला कार्ड यहाँ पे स्टार है, इसलिए मैं रिलेशनशिप एंड हो रहा ये नहीं बोलूँगी, समय थोड़ा हेवी हो सकता है आपके लिए। स्टार की एनर्जी बोल रही हूँ, स्टार की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है वर्ल्ड। अगर कोई थर्ड पार्टी आ गई भाई, थर्ड पार्टी रिश्ता अगर सच में ब्रेकअप होता है तो ये थर्ड पार्टी का हाथ है भाई। स्टार विद डेविल, वर्ल्ड एंड 10 ऑफ वांड्स। थर्ड पार्टी आप दोनों की रिश्ते में मौजूद है तो वहां पे चलेगा ब्लैक मैजिक स्पेल आपके पर्सन के ऊपर, वो भी डिस्टेंस से, और वो करने वाली कोई फीमेल है। और इसी के कारण हो सकता है कुछ बर्डन आप दोनों की रिलेशनशिप में हो सकता है। इफ़ यू आर हीलर और या फिर आप किसी हीलिंग करवा रहे हो तो बोलूँगी हीलिंग रिक्वायर नहीं, हीलिंग कंटिन्यू रखें। हाथ में आता आता रिश्ता हाथ से फिसल जाएगा। बट क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं। आपको शायद इंट्यूटिवली आपको पता है चीज़ें कि आप पर आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा है जो आपके रिश्ते को बार बार खराब करने की कोशिश कर रहा है। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी क्लेरिफिकेशन के साथ स्टार्ट किए, तो इसीलिए रिश्ता एंड होगा ये मुझे लगता नहीं। हाँ, रिश्ते में कुछ एक डिफिकल्ट फेज आ सकता है नेक्स्ट एक्शन में। डोंट वरी, हम लोग फाइनल आउटकम भी देखेंगे। डियर एंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, क्या है इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। प्लीज गाइड मी एंजल माइकल। वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी आ रही गाइस, बट चलो यहाँ पे एक एनर्जी वर्ल्ड की सेलिब्रेशन वाली भी इस कार्ड में, अकम्पलिशमेंट, कंप्लीशन, सेलिब्रेशन वाली बात भी हो रही है। हो सकता है कोई साइकिल रिलीज, थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी, डोंट वरी। एम्प्रेस, हाँ थर्ड पार्टी बाद में तो चली जानी है भाई, मैं इसलिए बोली, मैंने आपको बोला, मैंने अपनी हीलिंग कंटिन्यू रखे, कुछ डिवाइन प्रोसेस कर रहे, डिवाइन से गाइडेड कोई प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि मंत्र जाप, कुछ पूजा अर्चना, वो जारी रखें। बस मायूस होकर आपको रुकना नहीं है, छोड़नी नहीं है चीज़। अबेंडेंस आपके रिलेशनशिप में आने वाला है, मेजर शिफ्ट अपने लाइफ में आने वाला है। मेजर शिफ्ट क्या रहेगा, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का सारा कर्मा धर्मा क्लींस हो जाएगा। थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है और सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप होप रख सकते हैं रिलेशनशिप में। मूविंग ऑन की एनर्जी आ रही है, देखिए इस 6 ऑफ सोर्स में एनर्जी क्या आ रही है ना, बहुत ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ फेयर क्या आ रही है ना, यहाँ पे एंजल की बात दिख रही है मुझे कि एंजल की गाइडेंस आ रही है। खुद एंजल आपको डायरेक्ट करेंगे, आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। कुछ यहाँ पे या तो किसी के लाइफ, या आप या तो सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, विडो है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो सिंगल मदर, सिंगल फादर या फिर विडो थे, बट वो जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एंजल आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं। आप एंजल खुद ही आपके रिलेशनशिप को एक गाइडेंस देते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिलीफ मिलेगा आपको थर्ड पार्टी के जाने से। बट यहाँ पे बार बार आपकी रिलेशनशिप में किंग ऑफ फेयर एंड क्वीन ऑफ फेयर बहुत आ रहा है। ब्रिलियंटली इस रिलेशनशिप को आप लेके जाएंगे। नॉलेजेबल आपके पर्सन आपको लेकर, नॉलेजेबल तो नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव या फिर आपके लिए रिस्पेक्ट देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ मिलने वाला है इस रिलेशनशिप से, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपके पर्सन एम्परर, एम्प्रेस एंड एम्परर, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कपल ही है। यहाँ पे रिलेशनशिप में रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है, 7 ऑफ एयर की एनर्जी आ रही है। देखिए वार्निंग मैसेज है यहाँ पे, चीटिंग के साथ है।
आइदर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ता छोड़ता बोलते छोड़ेंगे नहीं, चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे लग रही हैं, बट आपके रिलेशनशिप में क्या क्या बातें आ रही यहाँ पे, कुछ अनफिनिश बिजनेस है जो आपको फिनिश करने तक बहुत पेशेंस रखने, संयम रखने। मेजर शिफ्ट लाइफ में आपके रिलेशनशिप में बार बार आएगा, आपको डट कर सामना करना है। इस रिलेशनशिप में आपको लंबे समय से अभी तक या फिर आगे भी कुछ टाइम के लिए नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन से जाना पड़ सकता है। ये पर्सन आपको घोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में या तो आपके पर्सन को चीटिंग करनी पड़ सकती है या फिर आप खुद चीटिंग का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आप खुद ही आपके पर्सन से डिटैच रहेंगे। रिलेशनशिप का मेजर मुझे पार्ट दिख रहा है तो यहाँ पे डिटैचमेंट एंड चीटिंग का लग रहा है। बावजूद इसका आपका रिलेशनशिप फलते फूलते मुझे दिख रहा है, एक आगे जाने की एनर्जी मुझे दिख रही है। मीन्स आपको अगर ये बोला जाता है कि आपके रिलेशनशिप में जो चढ़ उतार आ रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, थर्ड पार्टी हो, टॉक्सिसिटी हो, चीटिंग हो, तो आपको उन सब को लेट गो करके आगे जाना चाहिए। रिन्यूअल आपको एक न्यू फॉर्म में अपने रिलेशनशिप को लाना है, तभी जाके आपके रिश्ते में आपके मन में ना कोई कड़वाहट रहेगी, ना आपके पर्सन के मन में चीटिंग वाली भावनाएं रहेंगी। किसी न किसी एक साइकिल में, रिपीटेड साइकिल में जाते क्योंकि एक साइकिल होने के बाद आपके पर्सन वापस उसी साइकिल में आपको लेके जाते हैं। आपको लगता है रिपीटेडली ये बातें हो रही, बट धीरे धीरे आपके पर्सन के अंदर बदलाव होता जाता है। बट यहाँ पे आपके लिए बात क्या होती है ना कि आपके लिए थोड़ा ब्रिलियंटली काम लेना चाहिए। फॉर ग्रांटेड आपके पर्सन आपको लिए ये एनर्जी आपको उनको देनी नहीं है। हर एक साइकिल आती है, मीन्स ये आ गए, फिर आपके साथ रह गए, फिर ये आपके साथ छोड़कर चले गए, फैमिली का बहाना दे के। अगर ये नेक्स्ट टाइम आते हैं तो आपको इनके ऊपर एक बर्डन रखना है कि नेक्स्ट टाइम भी बर्दाश्त नहीं करने वाले, आपको थोड़ा सख्त मिजाज रखना है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला। मीन्स नेक्स्ट टाइम आपके पर्सन आते हैं तो उस बदलाव के साथ आते हैं, भले वो बदलाव माइनर में हो, 1% में हो, 2% में हो, बट उसमें आपके पर्सन के अंदर वो बदलाव आता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आता है। तो ऐसे लूप आप जितना बदलाव लाएंगे हर इनके आने में, मीन्स एक बार आकर चले गए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, चौथी बार आए, आप जितनी बार इनको मोल्ड करने की कोशिश करेंगे ना अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, वैसे वैसे ये पर्सन आपके लिए बदलते हुए आप खुद देखेंगे। और अंत में ये ऐसा समय आएगा ये पर्सन आपके लिए कंप्लीट एक्शन लेंगे। तो इस ब्रिलियंट एनर्जी के साथ आपको जाना चाहिए, तभी जाके आपको आपके पर्सन से वो रिस्पेक्ट मिलेगा। और इस चीटिंग को आप क्या करेंगे, शेयर एंड माथ। जो फर्क कहना चाहिए है, वर्ड को क्लेरिफाई करें एंजल। वर्ड को देखिए, यहाँ पे मैं वही बोली, थर्ड पार्टी की वजह से आपका बहुत बार इस रिलेशनशिप में अब तक ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, आगे भी होगा, बट उसमें ना एक आगे जाने की एनर्जी आ रही है, किंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और आपके पर्सन फिजिकल इंटीमेसी देखकर आपके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है आते हैं। ये चीज़ है, नोट करके रखना है इसकी, ये है। आपको क्या चाहिए ये भी दिमाग में रखना है। फिर ये आपके हाथ में कि इनको नेक्स्ट टाइम आते हो आपकी क्या डिमांड रखनी है। रिलीज की एनर्जी बताइए। इतना मैं डिटेल समझाने बैठ जाऊंगी गाइस, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए फास्ट बोलने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे बार बार चीज़ें आ रही है गाइस, डेविल, 3 ऑफ पेंटेकल, ब्लैक मैजिक, 4 ऑफ सोर्स। जी आगे मुझे कंप्लीट मैसेज आ गया। पे जो यहाँ पे नाइट ऑफ फैंड्स था, यहाँ पे किंग ऑफ फैंड्स। थर्ड पार्टी बार बार आप दोनों की रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश कर रही थी किसी ब्लैक मैजिक के सहारे। यहाँ पे अगर आपके हेल्थ इश्यू चल रहे लंबे समय से, सेपरेशन मोड चलता है आप दोनों की रिलेशनशिप में, काफ़ी कुछ निगेटिविटी आप दोनों की रिलेशनशिप में आप झेल रहे थे, उसका एंड होने वाला है। पर्सन का प्रॉपर एक्शन आपको मिलने वाला है फाइनल आउटकम में। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू एंजेला, बहुत अच्छे मैसेज देते हो हमें। शुरुआत होगी आपके रिश्ते में, नई शुरुआत होगी। और दूसरे भी कार्ड देखते भाई, ये क्या अरे वेरी गुड, बैलेंस है भाई, रिलेशनशिप तो बैलेंस है यहाँ पर। 20, 1, 1, 2, 1, 1 की एनर्जी यहाँ पे। प्यार के साथ रिश्ते की शुरुआत होगी, एम्प्रेस के साथ अबेंडेंस। और रिश्ता कौन कर रहा है, खुद आर्कएंजल माइकल बैलेंस करते इस रिलेशनशिप को। ब्यूटीफुल 6 ऑफ एयर। आपको कुछ करने की जरूरत है, इस तरीके से आपको हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठना है भाई।
सिक्स ऑफ एयर को क्लेरिफाई कर रहा है, सिक्स ऑफ पैंट, वेरी गुड, विक्टोरियस एनर्जी, आपके पास का प्यार मिल रहा है क्वीन ऑफ कप के साथ, अनकंडीशनल प्यार मिलेगा, जो गया है दूर वो वापिस आएगा। क्वीन ऑफ एयर, मैं बोल रही वैसा करो सिर्फ आप। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल, वो वैल्यू, रिस्पेक्ट, ठहराव, रिलेशनशिप में अबेंडेंस, विश फुलफिलमेंट किसी की ग्रांट होने वाली है। किंग ऑफ एयर, बताइए किंग ऑफ एयर क्यों? इस पर्सन के कोल्ड शोल्डर की वजह से आपने लंबे समय से बहुत अकेलापन झेला है, बट अंत में कम्युनिकेशन होगा। जैसे कम्युनिकेशन शुरू होगा आपके लाइफ में ठहराव आता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन से बात होना। इनका नो कांटेक्ट, आप इनके हालात, इनके लाइफ की सारी सिचुएशन के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, बट अगर कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम देती है, सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, पेन देती है, डिप्रेस करती है, स्ट्रेस देती है, वो उनका कोल्ड शोल्डर होना, उनका आपसे बात न करना। आपकी डिमांड है कम से कम बात करें, भले हमें कुछ ना दे बट हमसे बात करें। ये बात समझ जाएंगे ये पर्सन, ये आ जाएंगे आपके लाइफ में, आ जाएंगे। बट इतना है कि आने के बाद आपको क्या करना नहीं, झगड़े नहीं करना है। आप आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हो, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, फिर ये भाग जाते हैं। फिर सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी, अब आपका भी सही है, हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे। हाँ, ये पर्सन बार बार आपको चीट करके भाग जाते हैं। जी हाँ, ये बात आ गई, बार बार चीट करके भाग जाएंगे। मैंने यही भी बोला, ये बार बार भाग जाएंगे, डिटैच करेंगे, कोल्ड शोल्डर देंगे। ये आपकी रिलेशनशिप का वो क्या बोलते हैं, जुड़ा हुआ पार्ट है। आपको डिटैच करना है, हीलिंग थ्रू कर सकते हैं आप। इक्वलिटी मिलेगी बट आपको वापस इस रिलेशनशिप में। एम्पायर की एनर्जी बताइए जी। फैमिली बनने वाली है, बट यहाँ पे इनकी कोई फैमिली है जो रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम ला रही है, तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। बर्डनफुल एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, बट फाइनली आपके पर्सन आपको लेकर एक डिसीजन तो लेने वाले कि इनको आपके साथ अपनी फैमिली सेट करनी है। रिन्यूअल, नाइन ऑफ कप, किसी की विश फुलफिलमेंट होगी। मैंने बोला है आपको इस रिश्ते को नए तरीके से देखना है, नई समझ से समझना है, और इसका फॉर्मेशन जो है रिलेशनशिप का, वो आपको नए अंदाज में करना। आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना है। अपनी जो आप चीज़ें पकड़ के बैठते हो, जैसे जैसे मैंने आपको गाइडेंस दिया है, आप अगर इस तरीके से जाते हो तो ये हैंगमैन वाली सिचुएशन आपके लाइफ में निकल जाएंगे आपके लाइफ से। क्योंकि ज़रूरी क्या है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करना है अपने आप को, सेल्फ इवैल्यूएशन डालने हैं, अपने अंदर बदलाव लाने हैं, अपनी चीज़ों को बदलना है, और थोड़ा स्मार्टली और ब्रिलियंटली आपके पर्सन को और इस रिश्ते को हैंडल करना है। तब जाके आपके रिश्ते से हैंगमैन वाली एनर्जी निकल जाएंगी, और जहाँ पे किसी की विश ग्रांट हो रही है। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटेकल, नाइन ऑफ कप की एनर्जी 2 बार आई है रिलेशनशिप का। और एक आपके जितने मैंने आपके पर्सन का एनर्जी जो देखी है, 8 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन को कोई फोर्स है, कोई एनर्जी, कोई सिचुएशन या कोई इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई तो है। आपके पर्सन को अपने पूरे एड़ी चट्टी जोर से बांधने की, पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है। आपको वहाँ से आपको पर्सन को निकलना है, तो आपको भी उतना ही इक्वल जोर अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें होंगी। सिर्फ आपके पर्सन से झगड़ा करके, उनसे क्वेश्चंस करके चीज़ें हल नहीं होने वाली। ज़रूरी क्या है, हीलिंग ज़रूरी क्या है, अपने अंदर बदलाव ज़रूरी क्या है, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर चेंज करना, थोड़ा स्मार्टली काम करना, ये है। बहुत बड़ी हो गई ना, लंबी वीडियो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस है आपके लिए, इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी हमें मिल जाएगी। क्या मैसेजेस है आपके पर्सन के आपको लेकर। शॉर्ट्स में मैं डालती हूँ, बट वहाँ पे फटाफट मुझे निकालने पड़ते हैं, अच्छे से नहीं निकाल पाते। आई एम सराउंडेड बाई पीपल एंड स्टिल लोनली एंड स्टक विदाउट यू। वही बोला ना मैंने, जहाँ कहीं भी सराउंडेड है और झगड़े भी कर रहे हैं, अकेले हैं
और अगर कोई इनसे बात करने की कोशिश करता तो झगड़े भी करते। यू आर इरिप्लेसेबल। हाँ, आप तो नहीं है भाई, कोई नहीं आपसे जो इरिप्लेसेबल। आई हैव ट्रबल फॉरगोइंग पीपल एंड पास, क्योंकि इगोइस्टिक है, एम्पर की एनर्जी ना। आई वॉन्ट टू वेक अप नेक्स्ट टू यू एवरी डे। जी, जगाना चाहते हैं आपको हर दिन। बात कर ले भाई, ये इतना कुछ भी मत करो बस। भैया जी, मेरे दर्शकों से बात कर लेना, भैया जी, बहन जी। आई एम नॉट द सेम एनी मोर, बदल गए हैं। आई विल सून सरप्राइज यू, आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है आपके पर्सन से। पीपल वेट फॉर मी, अच्छा। विल यू प्लीज फॉरगिव मी, कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। आई वॉन्ट यू ऑल बाय माई साइड फॉर एवर। आप तो है बट समझ नहीं रहे हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द बीचेस विथ यू, जी बीच पे जाना चाहते हैं। वो बार बार आ रहा था ना, वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड, तो एब्रॉड नहीं भाई, इनको बीचेस पे जाना है आपके साथ। यू मीन एवरीथिंग टू मी, सब कुछ है आप इनके लिए। आई हेट बीइंग रूड विथ यू, हाँ, ये आपसे बहुत रूडली इन्होंने बिहेव किया है। तो ये है आपके पर्सन के कुछ मैसेज। लास्ट वाला, आई वॉन्ट अ स्टेबल एंड सिक्योर फ्यूचर विथ यू। जी, कोई ने बोला ना, एम्परर विद 10 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ स्टेबल फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ अबेंडेंस देखते हैं, ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। बट प्रॉब्लम बहुत है भाई, झगड़े बहुत करने पड़ेंगे इनको। उधर ही झगड़े करते हैं और बार बार भाग जाते हैं, क्योंकि टाइम शायद अभी तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ पत्ते खुल दे। इधर आपके पेशेंस खत्म हो रहे हैं, सक्सेस मिलेगी रिलेशनशिप में आपको। एंजल क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों के लिए? पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा इस रिलेशनशिप में, यू डोंट वरी, रिकवरी होगी। अबेंडेंस मिलेगी लाइफ में, रिलेशनशिप में आपको अबेंडेंस मिलने वाली। सक्सेस दो कार्ड तो इसके आ गए यहाँ पे, एक्चुअली 3 कार्ड। सारे मैसेज पॉजिटिव है, एक गाइडेंस है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। यस भी आ गया, प्रॉपर यस भी आ गया यहाँ पे। रिमेन पॉजिटिव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है कोई इन द नियर फ्यूचर। 10 की एनर्जी, 10 डे 10 वीक या फिर 10 मंथ हो सकता है। वेट हो सकता है यहाँ पे कोई 10 साल से वेट कर रहा है रिश्ते को सुधारने के लिए, और पेशेंस किसी के अभी ख़त्म हो गए। बट थोड़ा और रुकिए जनाब, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको बस ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, वही कर सकते हैं। गुस्सा करके, झगड़ा करके, रिश्ते को तोड़ के क्या मिलेगा आपको? हमें खुद तकलीफ मिलती है ना डियर, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा और भरोसा रख लीजिए, चीज़ें अपने फेवर में आ जाएंगी। यूनिवर्स कुछ तो देंगे हमें, और कुछ नहीं तो इतना पेशेंस रखा, कुछ तो देंगे। तो ऐसे भरोसे के साथ रहो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।